हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? आज हम लोग वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दूसरे का नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने इस सेट का आंसर पेपर सोल्यूशन रसायन विज्ञान पेपर कोड 347 GB का फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको सॉल्व करवा दिया था। सेकंड पार्ट में दूसरे का नंबर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ आप लोग को, मोलरता तथा मोललता में उदाहरण देते हुए विभेद कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम। तो चलिए हम लोग इसका डिफरेंस देखते हैं, अंतर देखते हैं। इधर हमने लिख दिया मोलरता और इधर लिख दिया मोललता। तो चलिए पहला पॉइंट समझते हैं। मोलरता का संबंध विलयन के आयतन से होता है। मोलरता जो होता है वो आयतन में मापा जाता है। मोलरता को हम आयतन में मापते हैं, जबकि मोललता का संबंध विलायक की मात्रा से होता है। तो मोललता का संबंध मात्रा से होती है, जबकि इसका संबंध आयतन से होता है। मतलब जो मोलरता होता है उसको हम लीटर में मापते हैं, जबकि जो आप लोग का मोललता होता है उसको हम केजी या ग्राम में मापते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट समझते हैं। ये डिफिनीशन लिखा गया है दूसरे पॉइंट में। किसी विलयन की मोलरता विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की जो संख्या होती है उसके बराबर होती है। मोलरता बराबर होता है विलय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, या विलयन का लीटर में आयतन भी ले सकते हैं। तो ये हो गया फार्मूला मोलरता का। अब मोलों की संख्या बराबर होता है विलय का भार बटा विलय का अणुभार। वहाँ से भी आप लोग यदि आप लोग को मोलरता निकालना आए तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं। चलिए मोलरता के बारे में समझते हैं। किसी विलायक के 1000 ग्राम या 1 केजी में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। और मोललता बराबर होती है विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार ग्राम में होता है। यह है मोललता का फार्मूला। विलय के मोलों की संख्या बराबर आप लोग जानते हैं n = होता है भार बटा होता है अणुभार। W/m होता है। तो इसके जगह पे आप लोग रख के क्वेश्चन अगर आए तो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, मतलब जो मोलरता होती है उसे मोल प्रति लीटर में व्यक्त की जाती है। मतलब मोलरता मोल प्रति लीटर में व्यक्त की जाती है, जबकि मोललता जो होती है वो मोल प्रति किलोग्राम में व्यक्त की जाती है। इसे मोल प्रति किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, जबकि इसके मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। अगला पॉइंट समझते हैं। मोलरता तापक्रम पर निर्भर करती है। ये तापक्रम पर निर्भर करती है, जबकि मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। ये उस पर डिपेंड नहीं करती है टेम्परेचर पे। अगला पॉइंट दिया हुआ है, विलायक की मात्रा महत्वहीन होती है। विलायक की मात्रा जो होती है वो महत्वहीन होती है, जबकि इसमें मोललता में विलायक का आयतन महत्वहीन होता है। मतलब महत्व नहीं करता है, आयतन महत्व नहीं करता है। विलायक का आयतन महत्व नहीं करता, ये मतलब आयतन पे डिपेंडेंट नहीं होता है। अगला पॉइंट दिया हुआ है, मोलरता को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, जबकि आप लोग का जो मोललता है उसे हम स्मॉल m से दिखाते हैं। तो ये था मोलरता और मोललता में डिफरेंस। हेलो।